फ्रेंड्स, आप सभी ने कंप्लायंसेस के बारे में तो सुना होगा। एक्चुअली बिल्डिंग्स में या कोई भी इंडस्ट्री या कुछ भी जब हम कभी स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं। और मैंने कंप्लायंसेस पे एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें कितनी सारी कंप्लायंसेस एक बिल्डिंग को चलाने के लिए होती हैं वो मैंने उसमें लिखी थी। 14 से 15 कंप्लायंसेस लगभग होती हैं, वो मैंने उसमें नोटिस की थी। उसमें सबसे पहली कंप्लायंसेस थी फायर एनओसी। आज हम फायर एनओसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। फायर एनओसी की कंप्लायंस फर्स्ट टाइम हमने ले ली, लेकिन उसके बाद रिन्यूअल कब होती है और किस तरीके से रिन्यू करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं रिन्यू करने के लिए, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बिल्डिंग संचालन में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऊपर कंप्लायंसेस, ये एक्चुअली कंप्लायंसेस जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसी के आगे फर्स्ट है रिन्यूअल ऑफ फायर एनओसी। यानी फायर एनओसी को रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले हमें एक फाइल तैयार करनी पड़ती है, और फाइल तैयार करने के बाद क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे होता है आज हम उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ करीब 14 मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, 14th डॉक्यूमेंट लगते हैं। और 14th डॉक्यूमेंट लगने के बाद कंपाइलिंग करने के बाद वो एक फाइल बनती है, और वही फाइल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यूज की जाती है। सबसे पहले हम उस फाइल को ऑनलाइन प्रोसेस में डालते हैं, ऑनलाइन भी हम उसको अपडेट करते हैं। ऑनलाइन करने के बाद जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट हमें मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, उस एक्नॉलेजमेंट को उसके साथ लगा करके फाइल के और हम उसको फायर डिपार्टमेंट में सबमिट कर देते हैं। उसके बाद वो इंस्पेक्शन करते हैं और बहुत सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम इनके डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स होता है एप्लीकेशन फॉर्म। फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर हम बिल्डिंग में हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनर ही उस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेगा। नहीं, होता क्या है फ्रेंड्स कि एप्लीकेशन फॉर्म जो भी उस समय बिल्डिंग इंचार्ज है उसके नाम से हो जाता है, या जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो भी ऑथराइज्ड है उस समय या जो हायर लेवल पे है वो उसको उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। तो जो कोई भी एप्लीकेशन डालता है उस एप्लीकेशन को डालने के लिए ऑथराइज्ड होना जरूरी है। अच्छा, पहली चीज, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे लिखा होता है और ये किस पेपर पर होता है। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट होता है और वो फॉर्मेट लेटर हेड पे ही होना चाहिए। उस पे साइन और मोहर दोनों चीज होती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं आगे। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है जो फायर एनओसी के लिए दिया जाता है। इसमें सबसे पहले ऊपर आप जो ये देख रहे हैं ये डेट पड़ी हुई है, यहाँ आप प्रेजेंट डेट डाल देंगे जिस दिन में भी होगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है टू द कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम हरियाणा। ये गुरुग्राम हरियाणा में कर रहे हैं तो गुरुग्राम हरियाणा का डाल दिया है, और आप जिस स्टेट का और जिस जगह का कर रहे हैं वहाँ वो उसका डाल देंगे। फिर नीचे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है रिन्यूअल ऑफ एनओसी फ्रॉम फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द। अब यहाँ क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए डेट में डॉट इसमें डैश में लिखा हुआ है बिल्डिंग नेम विद एड्रेस। मतलब यहाँ से आगे आप ऑफ द जो भी बिल्डिंग का टावर का नाम है वो बिल्डिंग का नाम डालेंगे और उसका पूरा एड्रेस यहाँ तक डाल देंगे। ये हो गया इसका सब्जेक्ट। उसके बाद डियर सर के बाद फ्रेंड्स लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर। अब ये जो लेटर नंबर यहाँ क्या आएगा फ्रेंड्स, जैसा मैंने लिखा हुआ है ऑन फर्स्ट एनओसी, मीन्स आपकी जो सबसे पहली एनओसी मिली है तो उस एनओसी पे एनओसी नंबर या लेटर नंबर लिखा रहता है। वही लेटर नंबर इस पर यहाँ पर आएगा। डेटेड, किस डेट को वो हुआ है फर्स्ट एनओसी वो आएगा। दैट एनओसी वुड बी एक्सपायर्ड ऑन डेट। अब जिस डेट में आपकी एनओसी एक्सपायर हो रही है वो आ जाएगा। फॉर सैड बिल्डिंग इज ड्यू फॉर इंस्पेक्शन, देयर फॉर हम्बल रिक्वेस्ट टू विजिट साइट एंड रिन्यू आवर एनओसी फॉर द ईयर 2020-2021 2022-2021। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा रहेगा। मीन्स कहने का यह है कि इसमें यहाँ फर्स्ट एनओसी पे जो आपका नंबर लिखा रहता है वो होगा, कौन सी डेट को हुई है, और जो लास्ट एनओसी आपकी जो एक्सपायर हो रही है वो यहाँ होगा। और उसके बाद ये पूरा लिखने के बाद यहाँ थैंकिंग यू, और नीचे आप देख रहे हैं फोर में आपका नाम और ऑथराइजेशन सिग्नेचर, यहाँ सील आ जाएगा और साइन आ जाएगा। 4 आप यहाँ बिल्डिंग का नाम डालेंगे, जो भी टावर का नाम होगा उसका नाम डालेंगे, और उसके बाद यहाँ अपना नाम नहीं आएगा, ठीक है, बिल्डिंग का नाम आएगा। ये हम इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड चीज है फायर एनओसी फर्स्ट, यानी जो आपकी सबसे पहली एनओसी है, जो फायर की सबसे पहली एनओसी ली गई है उसका होना जरूरी है। यानी वो एक डॉक्यूमेंट है, उसकी फोटोकॉपी आप ले लीजिए। थर्ड पॉइंट है
लास्ट ईयर फायर एनओसी, यानी जो करंट में, यानी जो अभी फायर एनओसी चल रही है जिसको रिन्यू करना है, जैसे अभी 2021 की चल रही है और 21-22 के लिए अप्लाई करना है, तो 20-21 की जो फायर एनओसी है वो फायर एनओसी भी चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट है फायर एनओसी लास्ट ईयर मींस करंट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब करंट ईयर, जो अभी चल रहा है, जो आगे हमें अप्लाई करना है, तो जो अभी चल रही है, जो अभी फिनिश होगी वो वाली चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फोर्थ, परमिशन लेटर या BR थर्ड। नॉर्मली इसको फ्रेंड्स BR थर्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा और आप कैसे प्राप्त करेंगे? फ्रेंड्स, यदि आप देखिए बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग में क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, जो हमारा मेन इंचार्ज होता है या जो बिल्डिंग हेड होता है उसके पास सबमिट हो जाते हैं प्रोजेक्ट की तरफ से, क्योंकि ये हमेशा यूज होते हैं लाइजनिंग के टाइम पे। तो पहली बात तो उसके पास होगा, वहां से मिलेगा। अब बात करते हैं ये होता क्या है फ्रेंड्स, BR थर्ड या परमिशन लेटर। देखिए, जब कोई भी बिल्डिंग बनती है, यानी हम अपना घर भी बनाते हैं, तो हम टाउन प्लानर से पहले उसका सारा एक नक्शा या जो भी कहिए आप डिटेल है उसको हम अप्रूव्ड कराते हैं। यानी कि टाउन प्लानर जो होता है उससे हम परमिशन लेते हैं कि हम ये बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और इतनी लंबाई चौड़ी उसकी पूरी डिटेल होती है, वो अप्रूव्ड करता है कि ये ओके है, जमीन ओके है, लीगल है। उसके बाद ही हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वही हम अपने घरों में भी करते हैं और वही हम कॉमर्शियल में भी करते हैं। दोनों का सेम प्रोसेस है। अगर हम अपना घर बना रहे हैं तो नगर पालिका से लेते हैं, और अगर हम अपना बिल्डिंग बना रहे हैं तो टाउन प्लानर से लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों की परमिशन चाहिए, और वही परमिशन जो गवर्नमेंट से हमें अप्रूव्ड होकर मिलती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग को स्टार्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करने के लिए, वही BR थर्ड होता है या परमिशन लेटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है OC, यानी अब हमने बिल्डिंग तो बना ली। बिल्डिंग को बनाने के बाद जब हम बिल्डिंग ऑक्यूपाई करते हैं तो उस समय भी हमें गवर्नमेंट से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी इसके साथ लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 6 नंबर है ऑथराइजेशन लेटर। जैसा मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ऑथराइजेशन लेटर। ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है? जो भी कोई एप्लीकेंट है, यानी जो एप्लीकेशन देगा, फ्रेंड्स जरूरी नहीं है, जैसे बिल्डिंग में क्या है, बिल्डिंग इंचार्ज चेंज होते रहते हैं। अब बिल्डिंग इंचार्ज चेंज हुआ तो जरूरी थोड़ी है जो पिछले वाला बिल्डिंग इंचार्ज था वही इस बार भी अप्लाई करेगा? नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। जो नया आया है उसको ऑथराइजेशन लेटर दे दिया जाता है उसके सुपीरियर से, यानी VP या फैसिलिटी हेड या जो कोई भी है वो उसको ऑथराइज कर देता है कि इसके जो सिग्नेचर हैं एप्लीकेशन पे वो और डॉक्यूमेंट पे वो सारे ऑथराइज्ड हैं, और ये हमारी तरफ से, यानी जो भी कंपनी की तरफ से आप काम कर रहे हो उसकी तरफ से अप्रूव्ड हैं, ये मान्य होंगे। तो वही एप्लीकेशन पे साइन करेगा और डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे उन पे वही साइन करेगा, वो ऑथराइजेशन होगा। तो ये जो ऑथराइजेशन लेटर बनाया जाता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेट कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। आइए फॉर्मेट इसका देख लेते हैं और कैसे हम उसमें भरते हैं या किस तरीके से वो लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑथराइजेशन लेटर। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म या कुछ भी देने के लिए उसमें ऑथराइजेशन लेटर लगाना जरूरी होता है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ डेट लिखा हुआ है, यहाँ फिर लिखा हुआ है टू होम इट मे कंसर्न, यानी जो कोई भी उसको पता हो। फिर लिखा हुआ है दिस इज टू ऑथराइज मिस्टर, नाम आ जाएगा, हुज स्पेसिमेन सिग्नेचर इज अपेंडेड बिलो एज ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर साइनिंग रिसीविंग द डॉक्यूमेंट फॉर, यहाँ कंपनी का नाम आ जाएगा। ये पूरा कंपनी का नाम आ जाएगा। ऑन बिहाफ ऑफ बिल्डिंग का नाम आ जाएगा फिर से। ठीक है, यहाँ कंपनी का नाम, जिस कंपनी के नाम से फायर एनओसी मिलती है, और यहाँ बिल्डिंग का नाम यानी टावर का नाम आ जाएगा। उसके बाद स्पेसिमेन जिस किसी के भी ऑथराइज करना है उसका नाम आएगा, और यहाँ उसके सिग्नेचर आएंगे। इस सिग्नेचर को इस तरीके से गोल कर करके ऐसे एक राउंड मार के, और यहाँ पे फिर नीचे आप देख रहे हैं 4, यहाँ कंपनी का नाम आएगा, किस कंपनी के लिए है, और यहाँ पे वो सील और मोहर और ऑथराइज सिग्नेचरी जो है वो साइन कर देगा। ये आपका हो गया ऑथराइजेशन लेटर, ये भी उसके साथ लगता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 7 नंबर है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट NBC 2005, ये एक फॉर्मेट है। NBC 2005 के अकॉर्डिंग एक चेकलिस्ट है। ये चेकलिस्ट भरी जाती है और इस चेकलिस्ट के भरने के बाद ये डॉक्यूमेंट भी इस डॉक्यूमेंट फाइल में सबमिट किया जाता है। आइए देखते हैं ये NBC 2005 क्या है और कैसे भरा जाता है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे, इस पे लिखा है चेकलिस्ट फॉर फायर एनओसी रिन्यूअल। ये एक फॉर्मेट है उसका जो इस तरीके से होता है। ये आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है इजीली। जब फायर एनओसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से इसको निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, ये सब लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम, क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग एज पर NBC, NBC ने कौन सी बिल्डिंग में इसको कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, किस टाइप की बिल्डिंग है वो लिखा हुआ होगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ द बिल्डिंग, एड्रेस का होगा। फिर इसमें कुछ डिटेल ये लोग मांगते हैं, जैसे ये फॉर्मेट इसका बना हुआ है, ये ऑनलाइन मिल जाता है, उसी से भरना होता है हमें। होज रील कितने हैं, ड्राई राइजर कितना है, वेट राइजर क्या है, डाउन कमर क्या है,
इक्विपमेंट एज पर NBC, ये सारा उसमें भरना पड़ता है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन अलार्म है, UG स्टैटिक टेरिस टैंक, पम्प्स, टेरिस पंप, डोमेस्टिक टैंक, इस प्रकार के ये 16-17 इसमें आइटम्स हैं। यहाँ तक देखिए 15-16 आइटम हैं, यहाँ पे ये 16 आइटम होते हैं इसमें। इस सारे को भरने के बाद नीचे फिर सिग्नेचर ऑफ ऑनर, ऑथराइज सिग्नेचरी, जो भी ऑथराइज सिग्नेचरी है वो साइन मार के और अपनी मोहर मार देंगे कंपनी की, और यहाँ टेलीफोन नंबर वगैरह डाल के इसकी भी उसके साथ लगाना पड़ता है। ये जो है ये NBC 2005 जो मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा है, ये NBC 2005 यहाँ पे लिखा हुआ है, NBC 2005। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 2005 यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट का, NBC 2005। फ्रेंड्स 8 नंबर पर है फोटोग्राफ्स ऑफ फायर सिस्टम, यानी ये क्या चीज़ है, जो हमारा जहाँ पर फायर सिस्टम लगा हुआ है, मीन्स कि हमारा जहाँ फायर हाइड्रेंट लगा, जहाँ हमारा फायर इंजन लगा हुआ है, जो कि पंप लगे हुए हैं और फायर स्प्रिंकलर पंप लगे हुए हैं, यानी जहाँ भी हमारा फायर सिस्टम सारा बैठा हुआ है, उसका फोटोग्राफ्स 2 से 3 फोटोग्राफ्स अच्छे लगते हैं, प्रॉपर साफ से होने चाहिए, जो प्रॉपर क्लियरिफाई हो। ये फोटोग्राफ्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये फाइल में सबमिट नहीं होते, ये जब हम ऑनलाइन उसको अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करते समय हमें वो उसके साथ अटैच करने पड़ते हैं या सबमिट करने पड़ते हैं, उसमें अपलोड करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ होता क्या है फ्रेंड्स, एक फोटो ऑफ बिल्डिंग, यानी मेन एंट्रेंस, जो बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस है, बाहर से कैसा लुक है, जिससे कि कोई भी वो फोटो लगा होता है तो वो फोटो भी हमें एक फोटो चाहिए होता है, मेन फोटो जो बिल्डिंग दिखती हो जिसमें, जिससे बाहर से सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है, उसका नाम लिखा रहता है बाहर, वो सब दिखे, जिसमें ये पता चल जाए कि देखते हैं कि हाँ ये बिल्डिंग है, उससे उसको पहचाना जा सके फोटो से। ऐसा एक फोटो फ्रंट व्यू का चाहिए जो उसमें अपलोड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड एक 10 नंबर पर है फायर ड्रिल रिकॉर्ड। फ्रेंड्स क्वार्टरली जो हम फायर ड्रिल करते हैं या मंथली जो हम फायर ड्रिल करते हैं, जो भी हमारा फायर डिपार्टमेंट ड्रिल करता है, उस फायर ड्रिल का क्वार्टरली का रिकॉर्ड रखना मस्ट है, यानी साल में 4 रिकॉर्ड उसको चाहिए। और वो फायर ड्रिल रिकॉर्ड सारा और ये फोटोग्राफ्स ये सारे एक CD में डाल लिए जाते हैं, और वो CD हमारी सारी इस फाइल के साथ लगाई जाती है एज ए डॉक्यूमेंट और प्रूफ। ठीक है, जैसा फ्रेंड्स नेक्स्ट है 11 फायर स्टाफ डिटेल। हमने बिल्डिंग में क्या कौन सा फायर स्टाफ रखा है, फायर अफसर है नहीं है, फायरमैन हैं तो कितने हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, फ्रेंड्स उसका सारा डाटा फायर अफसर, फायरमैन, उनके मोबाइल नंबर्स वगैरह एक बना करके फॉर्मेट बना देते हैं। ये फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। जो हमारा फायर स्टाफ की डिटेल जाती है उसका फॉर्मेट इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए। देखिए, टू कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव, और नीचे फ्रॉम, यहाँ पे कुछ अगर डालना है तो वो बिल्डिंग का नाम या कुछ डाल देते हैं, अपना वाला एड्रेस आता है बिल्डिंग का, जैसे जिस बिल्डिंग का या जिस भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो भी, मतलब फ्रॉम मीन्स जहाँ से आप जो कोई भी इसको भर रहे हो उसका एड्रेस आएगा, पूरा कंपनी का नाम, फिर नीचे एड्रेस, सेक्टर और जो भी स्टेट वगैरह पूरा एड्रेस आएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट है फायर एंड सेफ्टी स्टाफ डिटेल। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है फॉर रिन्यूअल ऑफ द फायर NOC अवर स्टाफ डिटेल गिवन बिलो, ऑल स्टाफ इज डेडिकेटेड एट साइट इन शिफ्ट फॉर 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स के लिए स्टाफ, ऐसा लिखा होगा। उसके बाद यहाँ सबके नाम रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ मिस्टर ये, मिस्टर ये, मिस्टर ये ऐसे करके, और ये फायर सेफ्टी ऑफिसर है, फिर नीचे फायरमैन जितने भी होंगे उन सबका डिटेल आ जाएगा, और सबसे नीचे फिर नीचे लिख देंगे हम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अटैच। तो उनके जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होंगे वो सारे इसके पीछे अटैच्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सारा फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट और पूरा डिटेल इनके डॉक्यूमेंट्स कि क्या इन्होंने कहाँ से जो डिप्लोमा लिया है, डिग्री ली है, वो फायर की कहाँ से ली है, वो सारा अटैच करके इस फाइल में एक साथ लगाया जाता है, वो भी एक डॉक्यूमेंट का काम करता है। फ्रेंड्स 12 नंबर पे है फायर ड्रिल CD, जो मैं बता चुका हूँ आपको, ये फोटोज दोनों तीनों और फायर ड्रिल क्वार्टरली जो फायर ड्रिल का रिकॉर्ड रहता है ये सारा उसमें CD में आता है, और यही CD एक एज ए प्रूफ या एज ए डॉक्यूमेंट लगाई जाती है। 13 नंबर पर फ्रेंड्स है चेकलिस्ट ऑफ रिन्यूअल फायर NOC। फ्रेंड्स आप इसको कह सकते हो कि ये इंडेक्स भी होता है, जो भी आपने फाइल बनाई है फाइल में सबसे पहले इंडेक्स होता है, तो ये वही चीज़ है। जो मैंने सारे आइटम लिखे हैं इस चेकलिस्ट में भी सारे आइटम ये लिखे हुए होते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे होते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। फ्रेंड्स ये एक चेकलिस्ट है जो आप जिसको इंडेक्स भी कह सकते हैं, जिसको मैंने बताया इसमें इंडेक्स में क्या होता है, सारा डिटेल है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, पेज नंबर और चेक
और चेक, ये सब मतलब कितने पेज नंबर हैं, 4 पेज हैं, 6 पेज हैं, वो डिटेल इंडेक्स बनाना होता है फ्रेंड्स। जैसा आपने कभी जब आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी तो उसमें इंडेक्स बनाया होगा, सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पे लिख देंगे 3 पेज 4 पेज। मान लो फायर एनओसी है 1 पेज की है तो 1 पेज है, लास्ट एनओसी है 2 पेज की है 2 पेज है, इस तरीके से लिख देंगे और चेक में ओके लिख देंगे या टिक लगा देंगे, टू बी वेरीफाइड बाई CFC। इसको हमें नहीं भरना होता, सिर्फ इसमें टिक लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये 2 पेज का है तो 2 पेज ऐसे लिख दिए और यहाँ टिक लगा दिया, इस तरीके से टिक लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें वही है एप्लीकेशन फॉर्म, फायर एनओसी, लास्ट एनओसी, परमिशन लेटर या BR 3rd, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड ऑफ ड्रिल सर्टिफिकेट, व्यू RWA, ये सारी डिटेल है चेकलिस्ट। जो भी आप दो, ये पूरा इंडेक्स बन जाता है इस तरीके का, और इंडेक्स बनने के बाद उसमें ये वाली डिटेल के नीचे फिर अब देख रहे हैं ये सारा फॉर्मेट है, यहाँ पे सब फिर नीचे डिटेल ऑफिस यूज के लिए, नीचे आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ तक भर के और लगा देनी होती है। ये फॉर्मेट भी आपको साइट पर मिल जाता है गवर्नमेंट की, और वहाँ आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, यही जो चेकलिस्ट है जो मैंने दिखाई, ये इंडेक्स का काम करती है, और ये फ्रंट पेज है, सबसे पहले फाइल में यही लगती है। फ्रेंड्स, ये देखिए 14 नंबर 14 नंबर पर है बिल्डिंग डिटेल चेकलिस्ट विद क्वेश्चनेयर या अप्रूव्ड डिटेल, ये मैंने लिखा हुआ है। मींस बिल्डिंग डिटेल चेकलिस्ट एक होती है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कैसी होती है। उस बिल्डिंग डिटेल में आपके कितने टावर हैं, कितनी हाइट है, बेसमेंट का कितना एरिया है, कितना एरिया कवर्ड है, सारा डिटेल रहता है। और फ्रेंड्स, ये डिटेल उनको प्रूफ, उसमें एक तो चेकलिस्ट में आप लोग भर लेते हो, चेकलिस्ट में भरने के बाद उसको प्रूफ भी चाहिए। अब प्रूफ कहाँ से होता है फ्रेंड्स, जो भी जब हम फर्स्ट एनओसी लेते हैं तो फर्स्ट एनओसी लेने से पहले जो हमारा आर्किटेक्ट होता है फायर वाला, वो फायर का जो भी हम काम कराते हैं वो आर्किटेक्ट से अप्रूव्ड होता है, और वो आर्किटेक्ट भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। तो वो जो सारा डिटेल होता है वही डिटेल हम गवर्नमेंट में फर्स्ट एनओसी के समय सबमिट करते हैं, और वो जो उस पर मोहर लगा के उसको अप्रूव्ड कर देते हैं, वही डिटेल यहाँ पर भी लगती है। उसको क्वेश्चनेयर भी बोलते हैं, यानी उसमें सारी डिटेल रहती है फायर से डिटेल, कि कितने फायर सिलेंडर लगे हुए हैं, कितने हाइट का राइजर है, कितने साइज का राइजर है, कितने का पंप है, कितने HP का पंप है, कितने किलोवाट का हमारे जो पंप लगे हुए हैं वो है, इंजन कितने HP का, सारा डिटेल उसमें रहता है कि CO2 के कितने सिलेंडर हैं, और जो भी कुछ डिटेल रहता है सारा उसमें रहता है। कितने टैंक हैं, फायर का टैंक कितना है, ओवरहेड टैंक कितना है, प्रेशर कितना है, उसमें सारी डिटेल रहती है। और वही क्वेश्चनेयर या आप कह सकते हो वही अप्रूव्ड डिटेल इसमें जो डॉक्यूमेंट के रूप में लगाई जाती है, और उसके बिना ये कभी भी हमारा फायर एनओसी रिन्यू नहीं होता। फ्रेंड्स, ये एक चेकलिस्ट है, ये देखिए रिन्यूअल चेकलिस्ट है, इस पर लिखा हुआ है ऊपर रिन्यूअल। इस चेकलिस्ट में बिल्डिंग डिटेल रहती है, पूरा बिल्डिंग डिटेल, इंडिविजुअल बिल्डिंग है, कंपनी है, पार्टनरशिप में है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इस तरीके से इसको आप ग्रुप A में बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल है, कौन सा, ये सब डिटेल पूरी करनी होती है। प्लॉट एरिया कितना है, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स या टावर कितने हैं, नाम क्या है उसका, हाइट कितनी है, और ये ओनरशिप टाइटल कौन है, एड्रेस ऑफ द बिल्डिंग कितना है, क्या है, एप्लीकेशन डिटेल, नेम ऑफ एप्लीकेंट क्या है, एप्लीकेशन रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी जो एप्लीकेंट है उसका नाम क्या है और एड्रेस क्या है, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पैन कार्ड नंबर आ जाएगा उसका, और इस पर भी उसके साइन होते हैं। ये पूरी चेकलिस्ट भरने के साथ इसके साथ ही हमारा क्वेश्चनेयर या अप्रूव्ड बिल्डिंग डिटेल लगाई जाती है, जो हमारी फर्स्ट एनओसी के समय या जब हम फायर एनओसी के लिए जाते हैं तो प्रोजेक्ट से जो हमें सबमिट किया जाती है फाइल कि भाई ये आर्किटेक्ट ने अप्रूव्ड कराई है, वो डिटेल इसके साथ लगी होती है, जिसमें प्लॉट एरिया और बेसमेंट एरिया, बिल्डिंग एरिया, फायर की डिटेल, सारा कुछ रहता है, वो इसके साथ लग करके फाइल में लगाई जाती है। फ्रेंड्स, इन सारे डॉक्यूमेंट को करने के बाद एक फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाने के बाद हम जाते हैं अब ऑनलाइन में एक साइट होती है ULBH हरियाणा, या जो भी आप जिस किसी भी स्टेट में हो उसमें उसकी स्टेट की अपनी ही फायर एनओसी रिन्यू करने के लिए साइट है। जैसे मैं हरियाणा में हूँ तो यहाँ ULBH हरियाणा करके है, उसी पे जाएंगे फायर एनओसी रिन्यूअल के लिए, और फायर एनओसी रिन्यूअल का खोलेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे है और कहाँ कहाँ हम उसको क्या क्या फिल करते हैं, उसको हम जान लेते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये साइट है, देखिए ऊपर आ रहा है फायर एनओसी ऑनलाइन ULBH हरियाणा.gov.in, ये हम खोल लेंगे। खोलने के बाद इस पे नीचे आ रहा है अप्रूवल ऑफ फायर एनओसी फील्ड मार्क्ड, ये स्टार आर मैंडेटरी, जो स्टार है वो है। हमने यहाँ नीचे देखिए न्यू फायर एनओसी और रिन्यूअल ऑफ फायर एनओसी, तो हम रिन्यूअल ऑफ फायर एनओसी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ नीचे से
डिस्ट्रिक्ट किसका भरना है, मान लीजिए मुझे गुरुग्राम का भरना है, मैंने गुरुग्राम सेलेक्ट कर दिया। अब फायर स्टेशन आपका जो भी नियर बाई हो, तो मेरा सेक्टर 29 का नियर बाई है, मैं सेक्टर 29 का भर दिया। डिटेल ऑफ अप्रूवल ऑफ फायर फाइटिंग स्कीम, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। और नीचे वाला डिटेल ऑफ प्रीवियस फायर एनओसी, तो फ्रेंड्स प्रीवियस फायर एनओसी में सबसे पहले नंबर डाल देंगे, फायर एनओसी का क्या नंबर है वो यहाँ डल जाएगा फर्स्ट में, उसके बाद डेट डल जाएगी और इशूइंग अथॉरिटी कौन है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, जो भी है उसमें इशूइंग अथॉरिटी का नाम दिया हुआ होगा, तो वो आप इसमें से इस तरीके से डेट डाल देंगे। यहाँ से जो भी सेलेक्ट करनी है वो डेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें आ जाएगा। और नीचे क्या है, जो अपनी पुरानी एनओसी है उस एनओसी पे देख लीजिए वो किसने इशू किया, उसका यहाँ नाम आ जाएगा नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे फिर दिया हुआ है बिल्डिंग डिटेल्स, टाइप ऑफ ओनरशिप, किस टाइप की है इसको क्लिक कर लेंगे, इंडिविजुअल है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, कुछ जैसी भी है आप इसको डाल देंगे। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, कंपनी है तो कंपनी, तो ये कंपनी बिल्डिंग है, कंपनी का नाम डाल देंगे। फर्म का नाम क्या है, मान लो कोई भी नाम है, जैसे DLF है या वाटिका है, जो भी नाम है वो इसमें हम डाल देंगे। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर्स, हाईएस्ट टावर एंड टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो डाल देंगे। उसके बाद प्लॉट एरिया कितना है, ये जो प्लॉट एरिया और हाइट, ये बिल्डिंग की हाइट डालनी है। ये फ्रेंड जो हमने पहले अप्रूव्ड कराई होगी या जो फर्स्ट एनओसी आई होगी उसके साथ जो क्वेश्चन एयर अटैच किया होगा उसमें अप्रूव्ड वाली डालनी है, जो हम हर बार उनको सबमिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ और अगली बार कुछ, ऐसा नहीं कर सकते। टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी कैसी है, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, वो डाल देंगे। जैसे इसमें देख सकते हैं हम, ग्रुप ए में रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, एजुकेशनल है, इंस्टीट्यूशनल है, असेंबली बिल्डिंग है, बिजनेस बिल्डिंग है, मर्सेंटाइल है, इंडस्ट्री है, जैसी भी बिल्डिंग है वो हम डालते हैं। होटल बिल्डिंग जो है, मान लीजिए ये रेजिडेंशियल है तो मैं रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पे दे रहा रेजिडेंशियल बिल्डिंग बिलो 15 मीटर हाइट डज नॉट रिक्वायर नाइदर फायर फाइटिंग स्कीम फॉर एनओसी, यानी 15 मीटर हाइट से अगर नीचे की बिल्डिंग है रेजिडेंशियल तो उसको एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 15 मीटर से ऊपर है तो एनओसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्लिक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तहसील यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी होगी, गुड़गांव है गुड़गांव डाल देता हूँ मैं। अब रूरल या अर्बन जो भी है वो डाल देंगे। नेम सेलेक्ट, कौन सा है, गुड़गांव है, सुखराली है, जो भी है, जो भी आपको लग रहा है गुड़गांव का है तो मैं गुड़गांव डाल देता हूँ अर्बन में। ठीक है, वार्ड नंबर क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी आईडी क्या है, ये वार्ड नंबर ये स्टार में नहीं है, आप जरूर ये डाल लें, डाल दो नहीं तो। नेम ऑफ द बिल्डिंग एज पर BR थर्ड यानी उस समय जो टाउन प्लानर से हमने अप्रूव कराया उस समय उस बिल्डिंग का नाम क्या रखा गया था, वो बिल्डिंग का यहाँ नाम आ जाएगा, एड्रेस ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगा। फ्रेंड्स, जो ये स्टार लगे हुए हैं ये मस्ट हैं आपको भरने, इसके अलावा आप छोड़ देंगे तब भी चल जाएगा। टावर ब्लॉक डिटेल, कितने टावर हैं, 1 है 2 है, फ्लोर कितने हैं वो डालने हैं इसमें। बेसमेंट डिटेल, टावर नेम और बेसमेंट कितने, 2 की 3 वो डालने हैं इसमें। नीचे फिर एप्लीकेंट की डिटेल आएगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम ऑफ फर्म, एप्लीकेंट, फर्म का या एप्लीकेंट का नाम आएगा फ्रेंड्स। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो कोई और एड्रेस है तो वो देना है या फर्म का ही है तो वो दे देंगे। फ़ोन नंबर और पैन नंबर, ये एप्लीकेंट के हैं, जो भी एप्लीकेशन दे रहा है उसका डिटेल भरा जाना है इसमें। फिर फ्रेंड्स यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट एनक्लोजर, जो मैंने बताया था बिल्डिंग का फ़ोटो और जो हमारे फायर सिस्टम है उसका फ़ोटो PDF में, JPG में, JPEG में, PNG में, किसी में भी, लेकिन वो 500 KB से कम होना चाहिए सारा, वो यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे इसमें डॉक्यूमेंट एनक्लोजर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नीचे आएंगे, अपलोड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट फोटोग्राफ्स, ये फिर फोटोग्राफ्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये डिटेल दिया हुआ है ऐसा करना है और यहाँ से हम करेंगे तो ये अपलोड हो जाएंगे। नीचे दिया हुआ है चूज फाइल पे जाइए और इसको अपलोड कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका अपलोड। उसके बाद सबसे नीचे आइए 6 - 2 4 लिख दीजिए, 4 लिखने के बाद यहाँ से कर दीजिए सेव, और जैसे ही हम यहाँ से सेव करेंगे, सेव करते ही वो एक्नॉलेजमेंट के लिए आ जाएगा। तो अभी मैंने पूरी डिटेल नहीं भरी है तो मैं ये कंप्लीट नहीं होगा जैसे मैं ऐसे करता हूँ, तो ये कह रहा है ऑनलाइन हरियाणा गवर्नमेंट की ये सारी चीज़ें आपने नहीं भरी हैं, ये आप इनको भरिए। तो ये जब तक आप इसको फुल्ली नहीं भर लेंगे ये सेव नहीं होगा, इसलिए इसको हम बैक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब भरने के बाद जब आप सेव करेंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा और एक्नॉलेजमेंट आने के बाद उस एक्नॉलेजमेंट को फाइल के ऊपर लगा करके हम फाइल को सबमिट कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें भरने के बाद, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो ये इसमें एक्नॉलेजमेंट निकलती है, यही फाइल में सबसे ऊपर लगाया जाता है। और अब हम इस फाइल को, सारा का सारा फाइल को उठा करके फायर डिपार्टमेंट में सबमिट कर देते हैं।
फायर डिपार्टमेंट में सबमिट करने के बाद हमें लाइजनिंग करनी पड़ती है, उनके पास बार बार जाना पड़ता है और उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई हमारे यहाँ फायर एनओसी का डिटेल, जो भी फायर एनओसी का इंस्पेक्शन करना है वो इंस्पेक्शन कर लीजिए एनओसी के लिए। और वहाँ से जो भी एडीएफओ हो या एएफओ हो, जो भी है, वहाँ से बंदा आता है, वो पूरा विजिट करता है एनओसी देने से पहले और पूरा स्प्रिंकलर तोड़ के भी, स्मोक डिटेक्टर भी, सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब वो सेटिस्फाई होता है तो सेटिस्फाई होने के बाद वो वहीं पर एक इंस्पेक्शन फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल कराता है। उसमें जो भी एप्लीकेंट है उसका आईडी लगता है, फोटो सहित फोटो लगता है और एक पैन कार्ड या कुछ भी आईडी लगता है और वहीं पर सारे सिग्नेचर होके वो वहाँ से लेकर के उसको चला जाता है और इंस्पेक्शन के बाद उस इंस्पेक्शन को जो ऑनलाइन हमने भरा है उसमें अप्रूव्ड कर देता है और जैसे ही वो अप्रूव्ड हो जाता है तो ऑनलाइन ही हमारी एनओसी अप्रूव्ड हो जाती है और वहीं से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।